Hello friends, welcome you all in Mystery Game again. So today is 13th September and we know today a national entrance eligibility test for magical exam NEET is going to happen. So first of all the best to all the students and be confident, do your best. Okay, so these are the best wishes from my side. So today we discuss a very small topic which is मार्कोनिकॉफ रूल. वी ऑल नो मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल जैसे हम देखते हैं वो ये अंडर आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स के अंडर आता है. दिस कम्स अंडर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स. ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल जो आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स के अंडर आता है. ठीक है, कैसे करते हैं डिस्कस करते हैं थोड़ा. एल्कीन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास, दिस इज अवर एल्कीन. ठीक है, जब हम इसमें लेट्स सपोज स्टार्टिंग से पहले कैसे मार्कोनिकॉफ रूल आया उसको समझते हैं. ठीक है, पहले हम लेट्स सपोज इसमें कोई एक नॉर्मल ब्रोमिनेशन करवाते हैं इसका. ठीक है, एल्कीन का हम क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं. तो वी ऑल नो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट विल बी 1,2-डाइब्रोमो इथेन. हमें सबको पता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो ये होगा. पहले ये जो ब्रोमीन का कलर होता है ये ब्राउन रेडिश टाइप का होता है और इसके बाद ये आफ्टर दिस रिएक्शन दिस बिकम्स कलरलेस. ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइए. तो दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन कि अगर इस जो हमारा कंपाउंड है उसमें अगर डबल बॉन्ड है, अगर हम उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो आफ्टर दिस सॉल्यूशन बिकम्स CuLOUR कलरलेस हो जाता है. ठीक है, तो ये टेस्ट भी होता है किसके लिए, अनसैचुरेशन ऑफ एल्कीन्स का टेस्ट करने के लिए, मतलब कि जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है. अगर मैं बात करूँ इसका थोड़ा मैकेनिज्म पार्ट देखें. ठीक है, ये है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है पहले आप मुझे बताइए. ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों के दोनों न्यूट्रल चार्जेस हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, तो हमें नॉर्मल पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उस पर हम नेगेटिव चार्ज ऐसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐसे दिखाते हैं. यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब नो चार्जेस हैं. ठीक है, तो पहले एक एल्कीन को डिस्कस करते हैं. ठीक है, एल्कीन क्या है हमारे पास, एल्कीन ऐसा है होता है और इसके पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है. और हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली हेल्ड होता है. ठीक है, पाई बॉन्ड इज अ लूजली हेल्ड. ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है लूजली हेल्ड होता है और इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है. ये जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच. तो एल्कीन जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूं. ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, न्यूक्लियोफाइल बोल दूंगा. अब Br2 है, Br2 का जो बॉन्ड होता है ऐसे, ये जो बॉन्ड होता है ये जो बॉन्ड है ये लो एनर्जी का होता है, लो एनर्जी बॉन्ड होता है. ठीक है, लो एनर्जी बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा स्टार में पाया जाता है. सिग्मा स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है. कौन सा, ये Br वाला. तो मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं. ठीक है, तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया. ठीक है, तो अटैक कैसे होगा, अब आप कहेंगे कि इसको अटैक करवा दो ऐसे. दिस इज Br, ये बॉन्ड है, यहाँ अटैक करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे करके कुछ बन जाता है. Br पॉजिटिव प्लस एक ब्रोमीनियम आयन ऐसे करके रिमूव हो गया. ठीक है, ये Br पॉजिटिव और यहाँ Br नेगेटिव. अब अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ देखो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो मेरा बॉन्ड बनना चाहिए वो कितने बॉन्ड के, ये जो मेरा ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनना चाहिए वो कितने कार्बन के साथ बनना चाहिए, एक कार्बन के साथ. बन कितने के साथ रहा है, 2 कार्बन के साथ. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा हूं मैं. ठीक है, ये देखो ये ऐसा है, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरा जो ब्रोमीन है वो 2 कार्बन से लिंक है, लेकिन मैं यहाँ एडजॉइंट कितने के साथ करा रहा हूं, मतलब मेरा बॉन्ड तो एक ही ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो ये बॉन्ड होना कितने के साथ चाहिए था, 2 के साथ बन रहा है. दिखा कितने के साथ रहे, 1 के साथ दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत है. थोड़ा और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं. जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक को मैं दे देता हूँ पॉजिटिव, एक को मैं दे देता हूँ नेगेटिव. क्लियर. अगर अब मैं इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये बॉन्ड इस यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसके बाद नेगेटिव आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव. तो इस पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ही करेगा ऑब्वियसली.
तो बॉन्ड दिखाना कितने के साथ चाहिए था एक्चुअल में, जो ये हो रहा है ये एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है, तो होना कितने के साथ चाहिए था, सिर्फ एक के साथ। बंद कितने के साथ रहा है, दो के साथ, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है। ठीक है, अब सही क्या है, दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कार्बन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होता है और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है कुछ ऐसा। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक और ट्विस्ट क्या है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पे चार्ज क्यों नहीं किया, अटैक क्यों नहीं किया, मतलब यहाँ इस कार्बन पे अटैक करने के बजाय ये इस पॉजिटिव पे अटैक करता और फिर से ब्रोमीन बना लेता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। रीजन ये है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली जो जब हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब ये ऐसे बनता है, ये फिर से ब्रेक होके ऐसे आ जाता है। तो इस रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प लेते हैं, तभी रिएक्शन क्या होती है, आगे फॉरवर्ड होती है, वरना ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैक चले जाती है। क्लियर। तो ये था हमारा कुछ ब्रोमिनेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि जब एल्कीन के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पहले एक रिंग फॉर्म होती है और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है। दूसरा केस स्टडी कर लेते हैं सिमिलर कि ऐसा रिंग वाला। जब मेरा एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसी पर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, पर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी R नहीं होगा H होगा, पर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इपॉक्साइड्स बनाता है। ऐसे करके हमारा क्या बनाता है, इपॉक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब एल्कीन के साथ पर एसिड रिएक्ट करता है तो मेरा क्या बनाता है, इपॉक्साइड रिंग फॉर्म होती है। पर एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्या होती है, परऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो होता है वीक होता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है वीक होता है और एक ऑक्सीजन इसके बाद अटैच हो जाता है और एक क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन टाइप का इसमें से रिमूव होता है, इस टाइप का जो रेजोनेंस स्टेबल होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, इपॉक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट जो हमें जो लेक्चर आज हम लेने वाले हैं उसका, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्या बनते हैं। सबसे पहले रिंग फॉर्म होती है, तो पहले सिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं, उसके बाद अनसिमेट्रिकल पे आते हैं। ठीक है, जब पहले मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन के तो मार्कोनिक होता नहीं है, अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। कैसे आया, जब मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, HBr से करवाऊंगा, तो सबसे पहले क्या होता है, वही अब आप रिंग फॉर्म होगी, रिंग फॉर्म होगी। रिंग फॉर्म कैसे हो जाएगी, इसके बाद तो लोन पेयर ही नहीं है, इसके पास तो H के पास तो लोन पेयर ही नहीं होते, यहाँ रिंग फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, रिंग फॉर्म कहाँ होती है, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास क्या होता है, अभी मैंने कहा था ना बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो यही था, ब्रोमीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर पर अटैक होता है, तभी जाकर के यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। ठीक है, ये लोन पेयर पे एल्कीन का अटैक होता है, ये जो लोन पेयर से अटैक करता है और फिर ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है, तभी जाके यहाँ Br पॉजिटिव इनके रिंग बना फॉर्म करता है और क्या करता है, यहाँ पर ये रिंग फॉर्म होती है। इस केस में H के पास तो लोन पेयर है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर रिंग हमारी क्या होगी, फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिंग यहाँ पर फॉर्म नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि H के पास लोन पेयर नहीं है। तो सिंपली क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, एक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, H, नॉर्मल एडिशन हो जाता है। ठीक है, फिर Br नेगेटिव नॉर्मली अटैक करता है कार्बोकेटाइन पे, इस पे ऐसे करके अटैक करेगा और ये क्या बन गया, CH2, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा यहाँ पर H। सिंपल लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना कि हमारा क्या होता है, जब HBr के साथ अटैक करता है तो हमारा क्या होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और उसके बाद क्या होता है, हमारा एडिशन होता है ब्रोमीन का और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है इन नॉर्मल केसेस। अब उस किस केस में आते हैं, अनसिमेट्रिकल के केस में आते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये है प्रोपीन, इसमें मैं HBr का एडिशन कराऊंगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पहले प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म पहले नहीं आती है, पहले हमारा प्रोडक्ट आता है। कोई भी रिएक्शन जब हम लैब में करते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है उसका मैकेनिज्म हम डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, ये है हमारे पास CH, अब आपको पता ही है ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है तो हम जानते हैं। ये आज मेरा थोड़ा एक नया अप्रोच देने का है रिएक्शंस को, तो ये बनेगा दिस इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मतलब नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ ले लेते हैं, PH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी सेम होगा।
ठीक है, ये क्या है हमारा स्टाइरीन टाइप का कंपाउंड है, जैसे और स्टाइरीन ऐसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब मैं इसमें HBr का एडिशन कराऊंगा, क्या होगा, वही होगा जो मार्कोनिकॉफ चाहेगा, Br CH3 यही बनेगा नॉर्मली। जिसके पास मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड में, उसके पास हम Br को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, चल रहा है, हम भी मान रहे हैं, ठीक है चल रहा है, ये मार्कोनिकॉफ कहता है तो हमने मान लिया। अब मैं थोड़ा ट्विस्ट लाता हूँ, ट्विस्ट क्या है, ये है। अब तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जी बिल्कुल है, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गए, अलग अलग ग्रुप लग गए। अब दोनों के पास क्या हो गए, बराबर बराबर हाइड्रोजन हो गए, तो अब कहाँ हाइड्रोजन ऐड करोगे, अब कहाँ Br ऐड होगा। ठीक है, अब मैं अगर HBr के साथ इसकी रिएक्शन करवाने आऊंगा तो HBr में Br कहाँ ऐड होगा, जिसके बाद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लो यहाँ से हटा दिया मैंने इसको, यहाँ Cl लगा दिया, अब बताओ कहाँ ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला रूल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि जब हमारा ये HBr होगा तो इसमें दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। देखिए एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ CH2 ये CH2 हाँ CH3, तो ये ऐसे बनेगा CH2 CH3, पहली पॉसिबिलिटी कार्बोकैटायन जनरेट यहाँ पर होगा। दूसरा PH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अगर मैं लो इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पर CH3 ऐड कर देता हूँ, अब लो तो अब ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा क्या, इससे H ना लग के CH3, दो पॉसिबिलिटी ये बना दिया मैंने। अब बताओ कहाँ कौन सा प्रोडक्ट फेवरेबल होगा, आपके हिसाब से तो ये होगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। ठीक है, कि जिसके बाद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट कौन सा फेवरेबल होगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा फेवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है दिस इज बेंजीन रिंग, और ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा तो दिस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। ये वाला क्या होगा, हमारा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, किसके मुकाबले, इस कार्बोकैटायन के मुकाबले। ठीक है, तो जो जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा जनरेट होता है वो वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल इज जस्ट अ मिमोनिक, हमें याद करने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा हमें वो वाला प्रोडक्ट क्या होता है, लेना होता है। ठीक है, दिस इज मतलब एक याद करने का तरीका नहीं, हम अगर समझ के पढ़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ का बेसिकली फंडा यही है कि जो कार्बोकैटायन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ की। एंटी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर मार्कोनिकॉफ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ कहता था कि जहाँ कार्बन का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगी वहाँ HBr ऐड कर दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ये सब हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि अगर H के जुड़ने पर, मतलब दोनों साइड जब हमारा डबल बॉन्ड है, पहले H जुड़ेगा, ठीक है कॉमन नॉर्मल सी बात है, पहले H जुड़ेगा तो उसके अपोजिट साइड क्या बनेगा, जैसे ये दो कार्बन है डबल बॉन्ड है, तो अगर मैं H यहाँ पर जोड़ता हूँ तो ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट होगा, अगर मैं इस डबल बॉन्ड में यहाँ पर H जोड़ता हूँ तो ये वाला कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा H जुड़ने के बाद वो वाला हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर मैं इसमें HBr का एडिशन करवाऊँ, ये तो हमारा नॉर्मल HBr ही नहीं होगा, हाँ ये हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, या मैं और बात करूँ तो H2O भी हो सकता है, या मैं बात करूँ तो SO4 नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे NaHSO4 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट फॉर डबल बॉन्ड, ये डबल, और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए होता है। दिस मार्कोनिकॉफ रूल
या मैं जो ये कार्बोकैटायन वाला रूल बोला हूँ ये किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वही है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे और किसके लिए और किसके लिए अप्लाई हो सकता है, H2SO4 के लिए भी ऐड हो सकता है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव पहले निकलता है, फिर HSO4 नेगेटिव बाद में निकलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस। बट अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बात करूं तो मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए होता है, HBr के लिए एप्लीकेबल होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, पर ये होता है किसकी, रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस में। रेडिकल इनिशिएटर जैसे बेंजोइल परऑक्साइड इनिशिएटर, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, रेडिकल इनिशिएटर की। इसमें क्या होता है, जस्ट मार्कोनिकॉफ को क्या बनता है, अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। तो ये CH2Br, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। ठीक है, आज कोई ऐसा मतलब स्पेशलाइज्ड क्लास नहीं है कि टॉपिक, बस एक नया व्यू देने का ऑर्गेनिक को। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसमें क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, इसमें ऐसा होता है, पहले जो हमारा बेंजोइल परऑक्साइड है उसको बना लेते हैं, C6H5 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, हीट करते हैं इसको सबसे पहले। ठीक है, हीट या HNU जो भी हम हीट और सनलाइट किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, वीक बॉन्ड, एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। होमोलेप्टिक क्लीवेज आप जानते होंगे कि जैसे होमोलेप्टिक क्लीवेज में क्या होता है, इसको हाफ एरो से दिखाते हैं ऐसे करके, क्योंकि जो बीच का बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड शेयर्ड हुआ है दो इलेक्ट्रॉनों के, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाए हुए हैं, वो दोनों टूटेंगे तो एक इसके बाद जाएगा, एक इसके बाद जाता है। ठीक है, रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा C6H5 डबल बॉन्ड O नेगेटिव के दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये बना एक, ये बना। उसके बाद क्या होता है, ये बॉन्ड फिर से यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और हमारा क्या बनता है, बेंजाइल रेडिकल बनता है, C6H5 ये रेडिकल प्लस CO2। अब ये रिएक्शन क्यों फेवर्ड हुई, मतलब ये आगे को क्यों गया, यहीं से आगे क्यों, मतलब यहीं से वर्क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि CO2 इज अ गैस, गैस की एंट्रोपी हमें पता है ज़्यादा होती है, मतलब गैस इज मोर, मतलब गैस का मतलब गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है, तो एंट्रोपी अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फेवर्ड होती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन आगे और फेवर्ड होगा। अब इसके बाद जो C6H5 रेडिकल बना है, ये फिर किसके साथ रिएक्ट करता है, HBr के साथ। सेम यहाँ भी होमोलेप्टिक क्लीवेज होता है और C6H6 बनता है प्लस Br रेडिकल जनरेट हो गया। अब यहाँ क्या जनरेट हो गया, Br रेडिकल जनरेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, सिंपल, Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, C6H, ये तो हो गया। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये Br रेडिकल आएगा, Br ये भी बॉन्ड ऐसे रेडिकल की तरह ब्रेक होंगे। ठीक है, हाफ, तो होमोलेप्टिक क्लीवेज होता है यहाँ भी, तो ये हो जाएगा CH2, एक साइड आ जाएगा Br, एक आएगा CH2, यहाँ पर बन गया रेडिकल। ठीक है, तो फिर वही सेम कहानी, ये रेडिकल जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब यहीं ले लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ, Br कहाँ ऐड होगा, Br वहाँ ऐड होगा जहाँ हमारा क्या होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो Br कहाँ ऐड करेगा, यहाँ ऐड करेगा, क्योंकि ये वाला रेडिकल क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। ये वाला रेडिकल क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि ये सेकेंडरी है, जैसे सेकेंडरी, और ये कैसा है, प्राइमरी। और हमें पता है कि रेडिकल के केस में क्या होता है, 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सिमिलर टू कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बन आयन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये रेडिकल के लिए था, सेम रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों के लिए सेम यही फॉलो होता है, कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये Br कहाँ ऐड होगा, इस बार यहाँ ऐड हो जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म होगा, फिर इससे आगे H जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, अब ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है ये किसके लिए फॉलो होता है, सिर्फ HBr के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HF वायलेंट हो गया तो यूज कर नहीं सकते, HCl की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो गई तो ब्रेक नहीं होगी, HI की बॉन्ड एंथैल्पी तो बहुत ही कम है। ठीक है, कम है, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर Br रेडिकल बना, तो वैसे ही वहाँ पर क्या बनेगा, I रेडिकल बनता है। अब ऐसा तो है नहीं एक ही I रेडिकल बनेगा, बहुत सारे I रेडिकल बनते हैं, तो ये I रेडिकल के साथ कंबाइन करता है और I2 बना देता है इजीली, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इजीली फेवर्ड हो जाती है, तो I2 बना देता है। तो ये रिएक्शन फिर आगे क्या होती है, फेवर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट हो गई ना,
I2 तो बन गया, अब I कहाँ ऐड होगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन किसके लिए होती है, सिर्फ HBr के लिए, HF के लिए भी नहीं, HCl के लिए भी, HI के लिए भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज आवर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल मिस्ट्री गैम, ओके, थैंक यू।